आइए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है अनसुलझा रहस्य, जो एक ऐसी रोमांचक और रहस्यमय दास्तान है जहां सत्य और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और हर कदम पर खतरा मंडराता है। ये कहानी हमें ले जाएगी 1980 के दशक के भारत में, जहां एक छोटा सा शहर अपनी शांति के पीछे छुपाए हुए है एक ऐसा रहस्य जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देगा। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल और हर सवाल के पीछे एक अनसुलझा रहस्य छिपा है। 1980 का दशक। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर रुद्रपुर में एक ठंडी सर्द रात थी। कोहरा इतना घना था कि सड़कों पर चलते हुए लोग अपने सामने खड़े इंसान को भी मुश्किल से देख पाते। शहर की मुख्य सड़क पर बने पुराने हवेली नुमा पुलिस थाने में एक दिया जल रहा था। थाने का माहौल उदास और सन्नाटे से भरा था। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह, एक तेज तर्रार और अनुभवी पुलिस अधिकारी, अपनी मेज पर बैठा कुछ पुराने केस की फाइलें उलट पलट रहा था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन दिमाग अभी भी उसी तेजी से दौड़ रहा था जैसे कि वो कोई नया सुराग ढूंढ रहा हो। अर्जुन सिंह की उम्र करीब 35 साल थी। लंबा कद, चौड़ा सीना और चेहरे पर एक ऐसी गंभीरता जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दे। वह रुद्रपुर का सबसे काबिल पुलिस वाला था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक दर्द था जो उसे रातों को चैन से सोने नहीं देता था। उसकी पत्नी माया की रहस्यमयी मौत 3 साल पहले हो गई थी। उसका केस आज तक अनसुलझा था। शायद यही वजह थी कि अर्जुन हर केस को अपने जीवन का आखिरी केस समझकर सुलझाता था। तभी थाने का फोन घंघनाया। अर्जुन ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज आई, इंस्पेक्टर साहब, जल्दी आइए, रामलाल की हवेली में कुछ भयानक हुआ है। आवाज कांप रही थी और फोन कटने से पहले एक चीख सुनाई दी। अर्जुन ने तुरंत अपनी जीप की चाबी उठाई और अपने सहायक कांस्टेबल रामू को साथ लिया। रामू एक हंसमुख लेकिन थोड़ा डरपोक इंसान था जो अर्जुन की हर बात मानता था, भले ही उसका दिल कितना ही डर से कांप रहा हो। रामलाल की हवेली रुद्रपुर के बाहरी इलाके में थी। यह एक पुरानी जर्जर हवेली थी जिसके बारे में शहर में तरह तरह की अफवाहें थीं। कोई कहता था कि वहां भूत रहते हैं, तो कोई कहता था कि हवेली के नीचे एक गुप्त खजाना दबा है। रामलाल, एक अमीर लेकिन कंजूस व्यापारी, उस हवेली में अकेला रहता था। उसका कोई परिवार नहीं था और वो शहर के लोगों से ज्यादा मिलता जुलता नहीं था। जब अर्जुन और रामू हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर रामू के होश उड़ गए। हवेली का मुख्य दरवाजा खुला था और अंदर से ठंडी हवा के साथ खून की हल्की सी गंध आ रही थी। अर्जुन ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हवेली का हॉल अंधेरे में डूबा था और केवल एक टिमटिमाती हुई लालटेन की रोशनी में कुछ दिखाई दे रहा था। तभी हॉल के बीचों बीच रामलाल का शव पड़ा था। उसका गला रेत दिया गया था और चेहरा इतना भयावह था जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान की समझ से परे हो। अर्जुन ने रामू को इशारा किया कि वह आसपास की जांच करे। रामू ने कांपते हुए लालटेन उठाई और हवेली के कोनों में देखने लगा। अर्जुन ने शव की बारीकी से जांच शुरू की। रामलाल के हाथ में एक कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, ये शुरुआत है, अगला नंबर तुम्हारा है। अर्जुन के माथे पर बल पड़ गए। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। लेकिन किसके लिए और क्यों? अर्जुन ने हवेली की तलाशी शुरू की। हवेली की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी जो किसी जमाने में शाही वैभव की कहानी कहती थी, लेकिन अब वे धूल और मकड़ियों के जालों से ढकी थी। एक कमरे में अर्जुन को एक पुराना तिजोरी मिली जो ताला तोड़कर खोली गई थी, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। क्या हत्यारा कुछ ढूंढ रहा था? और अगर हां, तो क्या? तभी रामू दौड़ता हुआ आया। साहब, आपको ये देखना होगा। उसने अर्जुन को हवेली के पीछे बने एक पुराने कुएं के पास ले जाया। कुएं के पास जमीन पर कुछ ताजा खून के निशान थे जो कहीं और ले जा रहे थे। अर्जुन ने निशानों का पीछा किया जो हवेली के पीछे बने जंगल की ओर जा रहे थे। जंगल में कोहरा और सघन हो गया था और हर कदम के साथ खतरे का एहसास बढ़ रहा था। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन और रामू को एक छोटा सा मंदिर मिला। मंदिर पुराना और टूटा फूटा था, लेकिन उसके अंदर एक मूर्ति थी जो काली मां की थी। मूर्ति के सामने एक ताजा खून का पूल था और उसमें एक चाकू पड़ा था जिस पर खून के धब्बे थे। अर्जुन ने चाकू को सावधानी से उठाया। यह वही चाकू था जिससे रामलाल की हत्या हुई थी। लेकिन हत्यारा यहां क्यों आया और यह खून का पूल किसका था? अर्जुन का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने रामू से कहा, रामू, ये कोई साधारण हत्या नहीं है। इसके पीछे कोई बड़ा खेल है। हमें शहर के हर उस शख्स की जांच करनी होगी जो रामलाल से किसी भी तरह जुड़ा हो। अगले दिन अर्जुन ने जांच शुरू की। रामलाल के कुछ पुराने दोस्त और दुश्मन सामने आए। पहला नाम था श्यामलाल, एक व्यापारी जो रामलाल का पुराना पार्टनर था। दोनों में सालों पहले किसी सौदे को लेकर झगड़ा हुआ था और श्यामलाल ने रामलाल को जान से मारने की धमकी दी थी।
दूसरा नाम था लक्ष्मी, एक रहस्यमयी और खूबसूरत औरत जो रामलाल के साथ अक्सर देखी जाती थी। शहर में अफवाह थी कि रामलाल और लक्ष्मी के बीच कुछ गलत रिश्ता था। तीसरा नाम था बाबा निरंजन, एक तांत्रिक जो रामलाल के लिए पूजा पाठ करता था। कुछ लोग कहते थे कि रामलाल बाबा के चक्कर में किसी तंत्र मंत्र के जाल में फंस गया था। अर्जुन ने सबसे पहले श्यामलाल से पूछताछ की। श्यामलाल एक मोटा ताजा चालाक इंसान था जो अपनी बातों से अर्जुन को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, साहब, मैं रामलाल से सालों से नहीं मिला। हाँ, हमारा झगड़ा हुआ था, लेकिन मैं उसे मारने वाला नहीं हूं। लेकिन अर्जुन ने देखा कि श्यामलाल की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने रामू को श्यामलाल पर नजर रखने को कहा। अगली मुलाकात थी लक्ष्मी से। लक्ष्मी एक ऐसी औरत थी जिसकी एक मुस्कान किसी का भी दिल चुरा सकती थी। लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडक थी जो अर्जुन को शक के घेरे में ले आई। लक्ष्मी ने कहा, मैं रामलाल को सिर्फ एक दोस्त की तरह जानती थी। वो मुझे कुछ पैसे उधार देता था, बस। लेकिन जब अर्जुन ने उससे उस रात के बारे में पूछा तो वो घबरा गई और बात बदलने लगी। बाबा निरंजन से मिलना सबसे मुश्किल था। वो शहर के बाहर एक गुफा में रहता था जहां लोग डर के मारे नहीं जाते थे। जब अर्जुन और रामू गुफा में पहुंचे तो बाबा एक हवन कर रहा था। उसकी लंबी दाढ़ी और भेदती हुई आंखें किसी को भी डरा सकती थी। बाबा ने कहा, रामलाल मेरे पास आता था क्योंकि उसे अपने दुश्मनों से डर था। मैंने उसे एक तावीज दिया था जो उसे बचा सकता था। लेकिन शायद उसका समय आ गया था। अर्जुन को बाबा की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने गुफा में कुछ अजीब सी किताबें और तंत्र मंत्र की सामग्री देखी जो उसे और शक के दायरे में ले आई। जांच के दौरान अर्जुन को एक और सुराग मिला। रामलाल की हवेली में एक गुप्त कमरा था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। उस कमरे में अर्जुन को कुछ पुराने खत मिले जो रामलाल और एक अज्ञात व्यक्ति के बीच थे। उन खतों में एक खजाने का जिक्र था जो कहीं रुद्रपुर के आसपास छिपा था। खतों में एक कोड भी था, 3 पत्थर, 7 कदम और काली मां की छाया। अर्जुन को समझ आ गया कि यह हत्या पैसे या बदले की वजह से नहीं, बल्कि उस खजाने को पाने की वजह से हुई थी। अर्जुन ने उस कोड को सुझाने की कोशिश शुरू की। वो उस मंदिर में वापस गया जहां चाकू मिला था। उसने देखा कि मंदिर के पास 3 बड़े पत्थर थे। उसने 7 कदम गिने और वहां खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद उसे एक पुराना लोहे का बक्सा मिला। बक्से में कुछ पुराने सिक्के और एक नक्शा था जो रुद्रपुर के जंगल में कहीं और ले जा रहा था। लेकिन तभी अर्जुन को पीछे से किसी ने जोर से मारा और वह बेहोश हो गया। जब अर्जुन को होश आया तो वो एक अंधेरे कमरे में था। उसके हाथ पैर बंधे थे और सामने लक्ष्मी खड़ी थी, एक रिवॉल्वर लिए हुए। उसके साथ श्यामलाल और बाबा निरंजन भी थे। लक्ष्मी ने हंसते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, आप बहुत होशियार हैं, लेकिन इस बार आप गलत खेल में फंस गए। अर्जुन ने शांत स्वर में पूछा, तो ये सब तुम लोगों का खेल था? रामलाल को क्यों मारा? लक्ष्मी ने बताया कि रामलाल, श्यामलाल और वह एक पुराने खजाने की तलाश में थे जो रुद्रपुर के जंगल में छिपा था। बाबा निरंजन ने तंत्र मंत्र के जरिए उस खजाने का पता लगाया था, लेकिन रामलाल ने अकेले उस खजाने को हड़पने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने उसे मार डाला। अब वे अर्जुन को भी रास्ते से हटाना चाहते थे क्योंकि वह खजाने के बहुत करीब पहुंच गया था। लेकिन अर्जुन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने बंधे हुए हाथों से रस्सी को ढीला किया और अचानक लक्ष्मी पर झपटा। एक जोरदार झड़प हुई। अर्जुन ने लक्ष्मी की रिवॉल्वर छीन ली और श्यामलाल को पकड़ लिया। बाबा निरंजन भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी रामू अपनी पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंच गया। उसने अर्जुन की जान बचाने के लिए समय पर मदद बुलाई थी। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। खजाने का नक्शा पुलिस के हवाले कर दिया गया और बाद में उस खजाने को सरकार ने अपने कब्जे में लिया। लेकिन अर्जुन के मन में एक सवाल अभी भी बाकी था। उसने रामलाल के शव के पास मिले कागज पर लिखे संदेश को याद किया। ये शुरुआत है, अगला नंबर तुम्हारा है। क्या ये संदेश सिर्फ रामलाल के लिए था या कोई और बड़ा खतरा अभी भी रुद्रपुर में छिपा था? कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद अर्जुन को एक और पत्र मिला जिसमें वही हस्तलेख थी और लिखा था, तुम बच गए, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अर्जुन ने पत्र को पढ़ा और उसकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। वो जानता था कि उसका अगला मिशन और भी खतरनाक होगा। जीवन का सबक, सत्य की खोज में कई बार हम खतरे के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन साहस और सच के प्रति निष्ठा हमें हर मुश्किल से निकाल सकती है। लेकिन क्या हर रहस्य का जवाब मिलना जरूरी है? कुछ सवाल अनसुलझे रह जाते हैं ताकि हम जिंदगी की अनिश्चितता को स्वीकार करना सीखें। अनसुलझा रहस्य हमें यही सिखाता है कि हर जवाब के पीछे एक नया सवाल छिपा हो सकता है और जिंदगी का असली रोमांच उस सवाल का पीछा करने में है।